हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोएम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि मैं आपको सारे के सारे PYQs बताऊंगा कि अब तक जो है बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस साल के लिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेंजा हैं, किस पोएम से स्टेंजा आएंगे, वो सारी चीजें बता दूंगा और तुम्हारी एक बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूं। देखिए, आपकी जो है बुक्स होती हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, यानी कि पाठ होते हैं और कविता होती है। पाठ तो तुम्हें समझ में आ जाते हैं, चैप्टर्स लेसन्स तो समझ में आ जाते हैं। जैसे भाई फ्रेंड्स MML वाला पाठ है, सबको पता है भाई फ्रेंड्स जो है वो स्टूडेंट है, MML टीचर हैं, वो जो है स्कूल से यहाँ पर जा रहे हैं दूसरे स्कूल में। लेकिन पोएम्स में कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या हो रहा है। ठीक है, टीचर्स भी जल्दी जल्दी पोएम पढ़ा देते हैं, तो इसलिए जो है इस वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी भी बता दूंगा भाई। हिंदी में भी लाइन्स रहेंगी क्वेश्चंस की कि यहाँ पर हिंदी में उसका क्या आंसर है, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की वीडियो, देख लो। पोएम्स में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी दे दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इसी वीडियो में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12th इंग्लिश पोएम PYQ। सबसे पहले देखिए, हिंदी में भी लिख रखा है भाई और इंग्लिश में भी। ठीक है, अब हिंदी किस लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके समझ के लिए कि भाई आप समझ जाओ कहना क्या चाहते हैं। समझ गए? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई जैसे पाठ तो हमारे समझ में आ जाते हैं, लेकिन पोएम समझ में नहीं आती, तो इसलिए आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आ गया है ये। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इस पोएम से एग्जामिनर्स का। जब भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं इस क्वेश्चन को डाल देते हैं भाई, तो ये आप पक्का कर लीजिए। देखिए आंसर, द लेट विंटर मून अपीयर्स पेल एंड वीक जस्ट लाइक द पोइट्स एजिंग मदर हु लुक्स फेरल एंड वेरी ड्यू टू द ओल्ड एज। सो इसलिए उसने जो है उसको कंपेयर किया है कि भाई उसकी माँ भी जो है अब बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है, और उदास रहने लगी हैं। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, हु डू द पार्टिंग वर्ड्स वट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ये भी भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताया गया कि भाई कवि के विदाई शब्द और उनकी मुस्कान क्या दर्शाते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो, द पोइट स्माइल्स टू हाइड हर फियर एंड सैडनेस व्हाइल लिविंग हर मदर, इट सिग्निफाइज फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म एंड कंसील्ड इमोशंस। ठीक है, तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, वट काइंड ऑफ पेन एंड एक्के डज द पोइट फील। यानी कवि को किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस होती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द पोइट फील्स द पेन ऑफ हर मदर एजिंग एंड द इनविटेबल सेपरेशन फ्रॉम हर, इट सिंबलाइज द फियर ऑफ लॉस एंड डेथ। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, आप थोड़े घुमाने फिराने लग गए क्वेश्चन को। वट सिंबलाइज द फियर एंड लॉस ऑफ डेथ अबाउट द पोएम्स पोइट्स मदर। तो मतलब समझ जाना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, माई मदर एट 66 से आया, तो लिख देना। ठीक है, आगे देखिए, वट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो यहाँ पर कह रहा है कि गिनती 12 तक करने और स्थिर रहने से हमें क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में। ये भी भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता था पहले ये। ठीक है, अब भी आ सकता है। इट अलाउज अस टू रिफ्लेक्ट, फाइंड पीस एंड रिकनेक्ट विद नेचर, प्रोमोटिंग बैलेंस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलें, डू यू थिंक द पोइट्स पैब्लो नरूदा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा नहीं, यानी कि नो ही डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, ही सजेस्ट टेकिंग ए पॉज फ्रॉम लाइफ रश टू रिफ्लेक्ट एंड फाइंड इनर पीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, अगला जो है, वट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। कवि किस उदासी की बात कर रहा है। अब आधे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता किस पोएम की बात हो रही है। कमेंट करके बताओ, ये जो क्वेश्चन है, वट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम, ये किस पोएम का क्वेश्चन है। कमेंट करके बताओ जिनको पता है। ठीक है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस सैडनेस अराइज फ्रॉम द लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द कंस्टेंट रश ऑफ लाइफ विच टेक्स पीपल अवे फ्रॉम द ट्रू जॉय एंड पीस। अब देखो, हो सकता है तुम्हारे टीचर्स ने थोड़े अलग क्वेश्चन के आंसर लिखवा रखे हों, लेकिन जरूर नहीं है एक ही आंसर हो। ठीक है, तो ये भी आंसर्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जो आपने याद किए हैं, मतलब भाई क्वेश्चन तो सेम ही है। अब आपके भी टीचर ने लिखवाया होगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा अलग आंसर लिखवा दिया हो। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज थोड़ी अलग लिखवा दी हो। तो अगर तुमने वो याद किया है भाई पूरे साल, तो अब तुम थोड़ा ना ये याद करोगे, तो तुम वो भी याद कर सकते हो। मेरा मतलब है तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना। ठीक है, समझ गए? तो ये पक्का कर लेना।
इसके बाद जो है और थोड़ा इसलिए भी यहाँ पर है मतलब मेरा कि भाई तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि पोएम्स में मुझे पता है भाई स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है, समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि अब चैप्टर्स तो समझ में आ जाते हैं, ठीक है, कहानियाँ समझ में आ जाती है, लेकिन पोएम्स में थोड़ी वर्डिंग भी ऐसी होती है। तो आगे देखिए, वट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीरेंट स्टिलनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब की बारी ये क्वेश्चन भाई आ सकता है, ठीक है, तो इसको पक्का कर लो। यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रकृति के कौन से प्रतीक कवि जीवन की संभावनाओं को दर्शाने के लिए उपयोग करता है। तो हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। कवि ठहरे हुए पानी और बीज का उदाहरण देता है, जो बाहर से स्थिर दिखते हैं लेकिन अंदर जीवन की संभावना छिपी होती है। जैसे कि बीज होता है, आप जो है आपके पेरेंट्स जो है जो किसान होंगे बीज बोते हैं और फिर फसल उगाती है, पेड़ उगाते हैं, तो उनके अंदर भी जीवन है। तो वही जो है पोइट ने बताया है। द पोइट यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल वाटर एंड सीड्स विच अपीयर मोशनलेस बट हैव द पोटेंशियल फॉर लाइफ विद इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना इसको। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है देखिए, यात्रा और कष्टों के बावजूद इंसान को जीवन से प्यार क्यों होता है। यानी कि आपके पेपर में तो ऐसे आएगा, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रैवल एंड सफरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो इसका लेंगे, ब्यूटी लव होप एंड द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इंस्पायर ह्यूमन्स टू लव लाइफ डिस्पाइट हार्डशिप्स। समझ गए। अगला है, वाई इज ग्रेनाइट एसोसिएटेड विद द माइटी डीड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चन के लिए ऐसा बोल देता हूं उसको तो पक्का कर लिया करो। यानी कि ग्रेनाइट को महान मृतकों को से क्यों जोड़ा गया है, तो ये यहाँ पर देखिए, ग्रेनाइट इज स्ट्रॉन्ग एंड एंड्यूरिंग जस्ट लाइक द माइटी डीड हुज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लिगेसी आर रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो इसलिए उनको जोड़ा गया है कि भाई महान लोग भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ग्रेनाइट का पत्थर होता है, ठीक है, तुम्हारे घरों में फर्श होगी ग्रेनाइट के पत्थर की, तो वो मजबूत होता है, तो ऐसे ही। इसके बाद आगे है, वट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, ठीक है। द पोइट डिस्क्राइब सच लस ग्रीन ट्रीज, सनलाइट, कूल शेड्स, फ्लावर्स एंड रिवर्स, ठीक है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है। इसके बाद पोएम से अब तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि ये इस पोएम की जान है इस क्वेश्चन में कि भाई पोएम का नाम ही क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसमें पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं ब्यूटी के बारे में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, नेचर, द सन, द मून, ट्रीज, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स, फ्लोरिंग वाटर, टेबल्स ऑफ ब्रेव मैन, तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है। अगला जो है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग एट द पोइट रेफर्स टू, ठीक है, ये भी भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पक्का कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, मैसिव माउथ ऑफ द अर्न से क्या संकेत मिलता है, यानी कि व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव माउथ ऑफ द अर्न। तो इट सिंबलाइज डेथ, द परमानेंस ऑफ टाइम एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सेंट्रल आइडिया तुम्हारे पक्के आएंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया यानी कि कविता का जो केंद्रीय विचार है कि भाई कविता क्या कहना चाह रही है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है सेंट्रल आइडिया का। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखिए, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लो भाई, ठीक है। हिंदी तो बस तुम्हें पढ़ने समझाने के लिए है भाई, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि थोड़ा सा जो है किस चीज़ की बात हो रही है, और हिंदी होती है ना सामने तो हमें समझ में आ जाती चीज़ें। तो द पोएम, ठीक है, ये पोएम की बात हो रही है थिंग ऑफ ब्यूटी की, ठीक है, इसमें जो है ब्यूटी और नेचर के बारे में बताया गया है। पॉइंट जॉन किट्स जो है बताते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो है उनके बारे में ये सारा तुम देख सकते हो यहाँ पर। अगला जो है, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे आंसर देख सकते हो। इन दिस पोएम पोइट कमला दास, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन वगैरह इसके बारे में लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पक्का कर लेना। इसके बाद कीपिंग क्वाइट, इसका भी सेंट्रल आइडिया आ सकता है भाई, ठीक है, कीपिंग क्वाइट का भी सेंट्रल आइडिया आ सकता है। अब देखो नीचे कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, अब तुम कहोगे भाई इसमें तो कुछ पोएम्स के क्वेश्चन आए नहीं, तो देखिए भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने का यही तो फायदा होता है। क्वेश्चंस जिन पोएम से आते हैं वो मैंने बताए हैं। अब जो पोएम तुम्हारी बच गई, जैसे कि वो टाइगर वाली या रोड साइड स्टैंड, उनसे आते हैं भाई स्टैंजा ज़्यादा, ठीक है, तो वो स्टैंजा भी जो है मैं तुम्हें एक वीडियो में बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर इन्हीं पोएम से आते हैं। फिर भी मैं तुम्हें जो है कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देता हूँ उन पोएम्स के, अगर तुम करना चाहो, जिनको भाई बिल्कुल ही जो है रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल अच्छा स्कोर करना है, तो वो क्वेश्चंस कर लेना।
मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको पक्का कर लेना भाई। रोड साइड स्टैंड देखो, रोड साइड स्टैंड जो है ना, उससे एक क्वेश्चन आता रहता है, कई बार देखने को मिला है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग पक्का कर लेना कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोल्क हु हैड पुट अप ऑन द रोड साइड। ये क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिला है, इस क्वेश्चन को आप लोग पक्का कर लेना इस चैप्टर से, तो यानी कि इस पोएम से, सॉरी। इसके अलावा हम बात करें जो है दूसरी आपकी जो है वो वाली पोएम है, कौन सी, टाइगर वाली, उसका ये क्वेश्चन जो है आप पक्का कर लेना, ठीक है। अब देखो उससे जो है आपका स्टेंजा भी आता है। स्टेंजा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टेंजा, एंड जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल फाइंड इवन द एवरी नीडल, ये स्टेंजा आप तुम पक्का कर लो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बता ही दिया एंड जेनिफर के, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर हर टाइगर सिंबलिक ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पक्का कर लेना, समझ गए। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स दिए हैं भाई, यानी कि पहली बात तो जो है इनसे क्वेश्चंस बाहर आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई ऐसा टीचर है बहुत ही हार्ड पेपर जिसने तुम्हारा सेट कर दिया मान लो, तो तुम्हें कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूं ताकि तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे भाई। सबसे पहले लर्न कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्वेश्चंस। कंपेयर वाले क्वेश्चंस आते ना, जैसे एक क्वेश्चन है कंपेयर द वर्ल्ड इनसाइड द कार आउटसाइड द कार, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा ऑल पोएम सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंजा के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, माय मदर एट 66, रोड साइड स्टैंड और टाइगर वाला, ये 3 पोएम जो है इनके स्टैंजा कर लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पोएम्स की टेंशन ही तुम्हारी खत्म हो जाएगी अगर तुमने आज की वीडियो लास्ट तक यहाँ तक देखी है और जो मैंने बातें बताई है उनको अगर तुमने कर लिया, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है ये तुम्हें मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये जो है पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। इसका पासवर्ड रहेगा 55, क्या पासवर्ड रहेगा 55, इसको डाउनलोड कर लो। और देखो क्वेश्चंस जो है थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था, लेकिन उस पोएम का अगर तुमने सेंट्रल आइडिया भी पढ़ रखा है, उस पोएम की समरी भी पता है, वो भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे पोएम्स में, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।